हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग लेते हैं तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि वन एंड हम लोग हिंज प्रोवाइड करते हैं और दूसरा एंड हम लोग रोलर प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है कि बोथ एंड हम लोग हिंज प्रोवाइड कर सकते हैं या बोथ एंड रोलर। तो इसके पीछे का रीज़न क्या, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस। एक हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं। ओके, सपोज ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इसमें हम लोग वन एंड हिंज ले रहे हैं, हिंज सपोर्ट, एंड सेकंड एंड अगर बोथ एंड अगर हम लोग हिंज लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर दोनों एंड में हम लोग हिंज सपोर्ट लेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब भी टेम्परेचर जो आपकी है, आपकी जो टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर वो या तो इंक्रीज़ करती है या टेम्परेचर डिक्रीज़ करती है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेगी या टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगी तो ड्यू टू द हिंज सपोर्ट, बोथ एंड में अगर हम लोग हिंज सपोर्ट देंगे तो उसमें क्या होगा कि इसकी वजह से देयर इज़ नो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट मतलब अगर बोथ एंड हम लोग हिंज दे देते हैं तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है या टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा। ठीक है, और जब बीम में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होता है तो उससे क्या होगा, बीम में जनरली थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। क्लियर? बीम में क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वन एंड हम लोग हिंज देते हैं और सेकंड एंड रोलर देते हैं। अब इन केस हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो बोथ एंड, एक बीम हमने लिया, अब इस बीम पर बोथ एंड में हम लोग रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। बोथ एंड वी आर प्रोवाइडिंग रोलर सपोर्ट। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जब इस पर लोड एक्ट होगी तो क्या होगा कि ये रोलर सपोर्ट इस तरफ आ जाएगा और ये रोलर सपोर्ट इस तरफ आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बीम में क्या होगी, डिफ्लेक्शंस हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो भी बीम विल नॉट बी स्टेबल। बीम विल नॉट बी स्टेबल। ओके, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है कि वन एंड हिंज प्रोवाइड करते हैं, हिंज सपोर्ट, और दूसरे एंड पर हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं वो रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें कि जब भी टेम्परेचर, जो आपकी टेम्परेचर है वो या तो इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो उसमें क्या होगा कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट ये अलाउ करेगा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है कि वो थोड़ा सा मतलब एक्सपेंशन क्या होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा थोड़ा। ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा या टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो वो क्या होता है, लेकिन मौसम की वजह से, ड्यू टू वेदर, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि थोड़ा एक्सपैंड होगा, फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो यही से आप देखे होंगे कि जब भी ब्रिज बनाया जाता है या जब भी रोड बनाया जाता है तो देखते होंगे कि एक फ्लाईओवर आपने देखा है तो फ्लाईओवर में देखना कि 20 फीट या 30 फीट पे क्या होता है, बीच में गैप दिया जाता है थोड़ा सा। ठीक है ना, फिर शुरू की जाती है, उसके बीच में रबड़ का बैंड दी जाती है। वैसे वो क्यों दी जाती है, वो सिर्फ दी जाती है ड्यू टू द एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, अलाउ करने के लिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और क्रैकिंग आ जाएगी। तो इस वजह से दी जाती है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। तो बीम में अगर बोथ एंड पर हम लोग हिंज दे देते हैं तो टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है या टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्या करेगा कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को अलाउ नहीं करेगा और उस वजह से थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। या अगर दोनों एंड में आप सिंपली सपोर्टेड बीम में आप रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हो तो उसमें भी क्या होगा, वो बीम स्टेबल नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वन एंड पर हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और सेकंड एंड पर रोलर प्रोवाइड करते हैं कि जब भी टेम्परेचर आपकी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तो ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस जॉइंट इसमें होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये तो अलाउ नहीं करेगा, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा आइदर इधर जाएगा या आइदर इधर जाएगा। ठीक है, रोलर सपोर्ट।
तो इस वजह से हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम में वी ऑलवेज प्रोवाइड वन एंड हिंज एंड अदर एंड इज रोलर. ओके, थैंक यू सो मच.